वीडियो ब्लॉग को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे। हेलो गुड मॉर्निंग मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफ़र में, नए व्लॉग में और आज की इस नई सुबह में। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी स्वस्थ हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं नए पॉजिटिविटी के साथ में। और आप लोगों की सुबह भी एक पॉजिटिविटी के साथ हुई होगी। तो चलिए सूरज भगवान के दर्शन करते हैं और आप लोग भी सूरज भगवान के दर्शन कर लीजिए। और इसी के साथ में चलिए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं एक छोटे से सुविचार के साथ। तो मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, हमें कभी भी अपनी परिस्थिति, अपने गुण दोष, अपने किसी भी चीज़ की तुलना और व्यक्ति के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आइए हम एक कहानी सुनते हैं। क्या पता हमने ये कहानी पहले भी कहीं सुनी होगी, लेकिन आज इस कहानी को हम एक अलग सोच के साथ समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि मेरे पूरे परिवार को यह कहानी बहुत पसंद आएगी। एक बार की बात है, जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में एक हंस को देख लिया और हंस को देखकर वह यही सोचने लगा कि यह कितना सुंदर है, कितना सफ़ेद और कितना साफ़ है, यह कितना खुश रहता होगा ना, क्योंकि यह जंगल में और सभी से कितना सुंदर और साफ़ है। वह हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम तो इतने सुंदर हो तो तुम बहुत खुश रहते होगे ना? लेकिन हंस ने जवाब दिया कि हाँ, मैं खुश तो बहुत था, लेकिन मैं तभी तक खुश था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था, क्योंकि उसे देखने के बाद मुझे तो यही लगता है कि तोता सबसे सुंदर है। क्योंकि हमारे पास हमारे शरीर पर तो केवल एक ही रंग है, लेकिन तोते के पास तो दो रंग है, जिससे कि वह बेहद खूबसूरत लगता है। अब कौवा सोचने लगा, हंस तोते को सुंदर बता रहा है तो इसका मतलब कि तोता सबसे सुंदर होगा। और बस कौवा निकल पड़ा तोते को देखने के लिए। कौवा तोते के पास जाकर भी यही बात पूछता है कि तुम तो दो रंग पाकर बहुत खुश हो गए। इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं खुश तो था, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे पास तो दो ही रंग है, लेकिन मोर के पास कई तरह के रंग है, जिससे कि वह बहुत सुंदर दिखता है। अब फिर कौवे ने ठान लिया कि सबसे ज़्यादा कौन खुश है, यह बात आज तो वह पता करके ही रहेगा। और बस इसीलिए वह मोर से भी मिलने के लिए निकल पड़ा। कौवे ने मोर को जंगल में हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसे जंगल में एक भी मोर नहीं दिखा। वह ढूंढते ढूंढते मोर को चिड़ियाघर जा पहुंचा। उसने देखा कि मोर के पास आसपास बहुत सारी भीड़ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोर को देखने के लिए जुटे हुए हैं, मोर के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। उसने मोर से पूछा कि यार, तुम तो दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो, कितने रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ तो लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तुम्हें देखने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, तुम तो सबसे ज़्यादा खुश होगे ना? तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? कौवे की ये बात सुनकर मोर ने दुखी मन से कहा कि मैं अगर सुंदर हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो यहाँ पर लोगों ने कैद करके रखा हुआ है। मुझसे खुशकिस्मत तो तुम हो जो कैद भी नहीं हो और अपनी मर्ज़ी से कहीं भी घूम फिर सकते हो। इसीलिए दुनिया का सबसे संतुष्ट और खुश जीव तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद हो। मोर की यह बात सुनकर के कौवा एकदम हैरान सा रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत उसे किसी और ने बता दी। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपनी खुशियों, अपने गुणों दोषों की तुलना किसी और से करवाते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन, माहौल, परिस्थितियाँ हमसे बिल्कुल अलग होती हैं। हमारी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ दूसरों से बिल्कुल अलग होती हैं। इसीलिए हमें कभी भी खुद की तुलना किसी और व्यक्ति के साथ नहीं करनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी
ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझते ही नहीं हैं और खुश होते ही नहीं हैं, और दूसरों की छोटी से छोटी खुशी भी हमें बहुत बड़ी नज़र में आती है, जबकि हम बड़ी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए हमें भी अपनी किसी भी चीज़ की तुलना किसी और के साथ नहीं करनी चाहिए। तो चलिए इन्हीं पॉजिटिव थॉट के साथ में आज के दिन की शुरुआत करते हैं। गोल गोल रोटी। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल विवाश व्लॉग में। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों से बात करते करते हमारा पूरा खाना बन चुका है। आज कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए, एक तो गर्मी का टाइम है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आज हमने आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी बनाया हुआ है और सारा खाना बन चुका है। बस रोटी लास्ट बना रहे हैं, बाकी सारा खाना बन चुका है। हमने चाय नाश्ता भी कर लिया, खाना भी बना लिया। तो कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा खुश रहते हैं और हम इस जो वीडियो ब्लॉग जो कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इसलिए कि आप लोग भी हमारे साथ साथ खुश रहिए, और यही आप लोगों से कहना चाहेंगे, परिस्थिति कैसी भी हो हमेशा खुश रहा कीजिए। तो अभी हमारा खाना बन चुका है और बस आज का मौसम देखिए कैसा है। सुबह सुबह तो ऐसे लग रहा था ना, अभी तो बहुत ज़्यादा बादल घेरे हुए हैं, लगता है आज फिर से बारिश होगी। एक तो कल का मौसम आप लोगों ने देखा ही था कैसा था, कि कल तो पूरे एकदम इंद्रधनुष और सूर्य भगवान का पूरा मीटिंग अच्छे से चल रही थी। और आज तो अभी सब लोग खाना खा के जा चुके हैं और हम भी आ गए बर्तन धुलने के लिए। तो जल्दी से बर्तन धुल लें, उसके बाद में फिर साफ़ सफाई करेंगे, जल्दी जल्दी सारे काम कर लें। आ जाइए आप भी हमारी हेल्प करनी हो तो, अगर जो कोई फ्री बैठा हो ना, आ जाइए हमारी हेल्प करने के लिए। बहुत सारी मस्ती भी करेंगे, क्योंकि वैसे तो हम अकेले ही मस्ती करते हैं, और ऐसे में हमारे साथ जो रहेगा उस हम लोग मिल के मस्ती करेंगे और काम भी करेंगे, तो अच्छा रहेगा ना। तो आ जाइए जल्दी से। चलिए हमारा काम, बर्तन धुल चुके हैं, अब थोड़ा सा गैस वैस साफ़ कर लें, क्योंकि क्या है ना कि गैस भी ये आ गया, उसके बाद में झाड़ू लगा लें जल्दी से। आप लोगों को पता है जो हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे ना, वो सभी लोग जा चुके हैं। आज घर में कोई नहीं है, मम्मी खेत में गई थी, वो भी आई हैं, तो अभी पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे आराम कर रही हैं। और क्या है ना, मैं किसी को दिखा नहीं पाती थी, पर घर में बहुत सारे लोग हुआ करते थे, क्योंकि कोई वीडियो व्लॉग में आना नहीं जाता है इसी वजह से। लेकिन ये था कि आज ना घर से सब लोग जा चुके हैं, कोई नहीं, आज मेरा घर खाली खाली है, अच्छा है ना। तो अभी किचन साफ़ करके हम भी आ गए हैं अपने रूम में, रूम की साफ़ सफाई करने के लिए। तो झाड़ू लगा के जल्दी से यहाँ पे पोछा लगा लें, उसके बाद फिर नहाने जाएंगे। तो जल्दी से ये पानी हमने चालू कर दिया है, अब नहाने जा रहे हैं। नहा के बस आ गए, नहा के। तो कल हमने बाल धुला था ना, तो आज तेल लगा लें सर में, क्योंकि पहले ना उस बीच ना क्या था कि मैं 1-2 साल तक ना तेल बंद कर दी थी, बाल में कुछ लगाती, जिसकी वजह से मेरे बाल झड़ गए थे, पता है। और मेरे पहले से, मैं बचपन से ही ना, आप लोगों को पता है, हमेशा डाबर आंवला तेल ही लगाती थी। मेरे बाल बहुत घने और लंबे और बहुत सिल्की थे, लेकिन बीच में ना हमने बंद कर दिया था, कुछ भी नहीं लगा रही थी फैशन के चक्कर में। वो एज भी होती है कि हाँ बस बाल उड़ने चाहिए, खुले खुले बाल ऐसे, तो तेल कभी लगाते ही नहीं थी। इस चक्कर में ना बीमार भी हो गए थे, जिसकी वजह से मेरे बाल ही सारे झड़ गए थे। तो अभी मेरे बाल अच्छे हो गए हैं और सही भी हो जाएंगे। तो चलिए फिर कुछ बातों के साथ में मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और यूँ ही पॉजिटिव बने रहिएगा, और परिस्थिति कैसी भी हो उदास नहीं होना है, हमेशा खुश रहिए अपने साथ साथ। अगर आप खुश रहेंगे तो आपको देखने वाला भी खुश रहेगा। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।